मैं सरिता मलूठिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं लाई हूँ आज आपके लिए होली की कहानी। आखिर ये होली त्योहार मनाते क्यों हैं? तो चलिए सुनते हैं। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और पूछा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो संभव नहीं है वत्स, तुम कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि फिर मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं जल के अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मुझे कोई अस्त्र से मारा जा सके ना कोई मुझ पे शस्त्र चलाया जा सके। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान के बदले उसको ये वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप ये वरदान पाकर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था उसे तो कोई मार ही नहीं सकता है। अपनी प्रजा पे भी वो घोर अत्याचार कर रहा था। सभी उसकी प्रजा, देवी देवता सब उससे परेशान हो चुके थे। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। उसके घर में तभी विष्णु जी के परम भक्त बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप अपनी सभी प्रजा से कहता था कि वो किसी भी भगवान को नहीं पूजेंगे, वो किसी और को नहीं पूज सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने और उसी की पूजा करें। लेकिन ये जो बालक था प्रहलाद, वो तो सिर्फ विष्णु विष्णु जपा करता था। तो इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत नाराज रहते थे उस बालक से। उसको मारने की भी वो बहुत सारी कोशिशें कर चुके थे। कभी वो उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते, कभी उसे पानी के अंदर डाल देते, लेकिन प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था। वो तो उनकी भक्ति से अपनी जान की रक्षा स्वयं कर लेता था। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान थे अपने बेटे से, प्रहलाद से। हिरण्यकश्यप से मिलने एक दिन उनकी बहन होलिका आई उनके घर। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को अपनी परेशानी बताई। होलिका ने कहा कि भैया परेशान मत हो, इसका उपाय मेरे पास है। मेरे पास एक चमत्कारी कम्बल है, जिसे मैं ओढ़ लूंगी तो अग्नि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो आप ऐसा करो कि एक बड़ी अग्नि जलाने का प्रबंध करो। मैं प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ जाऊंगी, मैं कम्बल ओढ़ लूंगी, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद उसमें जल जाएगा। इस तरह से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हिरण्यकश्यप को ये युक्ति बहुत पसंद आई। उसने कहा, ऐसा ही करते हैं। तो उसने एक बहुत बड़े से हवन कुंड का इंतजाम किया और होलिका उसी में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। तो कुछ भगवान की भक्ति का ऐसा चमत्कार हुआ कि जो कमल होलिका ने ओढ़ा हुआ था वो प्रहलाद के ऊपर आकर लिपट गया। तो इस तरह से होलिका आग में जल गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गए। तो चूंकि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए दूसरे दिन रंगों को खेलकर हम होली का त्योहार हंसी और खुशी के साथ मनाते हैं। तो इस तरह से होली मनाई जाने लगी। आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई।